यह रात साधारण नहीं है। आज की यह रात सावन के पूरे महीने की सबसे शक्तिशाली रात बनने जा रही है। दोस्तों, आज है 24 अगस्त 2026, सोमवार। और यह कोई साधारण सोमवार नहीं है। आज सावन मास का अंतिम सोमवार है। जी हाँ दोस्तों, पूरे एक महीने तक जो भक्त सोमवार का व्रत रखते आए हैं, जो हर सोमवार शिवालय गए हैं, जल चढ़ाया है, बेलपत्र अर्पित किया है, उन सभी की तपस्या का समापन आज होने जा रहा है। और शास्त्रों में कहा गया है कि सावन के अंतिम सोमवार पर भगवान शिव अपने भक्तों को पूरे महीने की भक्ति का संपूर्ण फल एक ही रात में प्रदान करते हैं। लेकिन दोस्तों, आज के पंचांग में और भी बहुत कुछ है। आज तिथि है द्वादशी, जो दोपहर 1:42 बजे तक रहेगी। उसके बाद त्रयोदशी लग जाएगी। द्वादशी तिथि, यह वह तिथि है जो भगवान विष्णु को समर्पित है। कल पुत्रदा एकादशी का व्रत जिन भक्तों ने रखा था, आज द्वादशी को वे अपना व्रत खोलते हैं। और यह पारण का पुण्य काल अत्यंत शुभ माना गया है। सोचिए दोस्तों, आज एक तरफ भगवान शिव की सावन अंतिम सोमवार की कृपा और दूसरी तरफ भगवान विष्णु की द्वादशी तिथि की कृपा, दोनों एक ही दिन एक ही रात में बरस रही हैं। आज नक्षत्र है भरणी, रात 11:07 तक। भरणी नक्षत्र की स्वामी हैं यमराज, जो न्याय के देवता हैं, जो हर कर्म का हिसाब रखते हैं। भरणी नक्षत्र में किया गया उपाय पुराने कर्मों के बंधन को काटने की शक्ति रखता है। आज योग है शुभ योग, शाम 6:38 तक। नाम से ही स्पष्ट है, शुभ योग में जो भी कार्य किया जाए वह शुभ फल ही देता है। और रात 9:12 से 10:41 बजे तक अमृतकाल है। दोस्तों, अमृतकाल ये वह समय है जब आकाश स्वयं आपके पक्ष में झुक जाता है। इसी अमृतकाल में आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने वाला हूं जो सुनने में इतना छोटा है कि आप चौंक जाएंगे, लेकिन इसका प्रभाव इतना गहरा है कि पुरानी से पुरानी दरिद्रता, वर्षों का कर्ज और रुका हुआ भाग्य, सब पर इसका असर होता है। बात कर रहा हूं सिर्फ 7 दाने धनिया की। जी हां दोस्तों, 7 दाने धनिया, वही धनिया जो आपकी रसोई में हर रोज इस्तेमाल होती है। लेकिन आज रात, सावन के इस अंतिम सोमवार को, इस अमृत काल में, इन 7 दानों को एक विशेष विधि से फेंकना है। और यही क्रिया आपके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन सकती है। लेकिन दोस्तों, ये उपाय जितना सरल लगता है, इसकी विधि उतनी ही सूक्ष्म है। कहाँ फेंकना है, कब फेंकना है, किस मंत्र के साथ फेंकना है, ये सब बहुत कम लोग सही तरीके से जानते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको वह सब कुछ बताऊंगा। पूरी विधि, सही समय, सही मंत्र, सही दिशा। तो दोस्तों, अगर आपके घर में दरिद्रता का साया है, अगर पैसा हाथ से फिसल जाता है, अगर कर्ज घटने का नाम नहीं लेता, अगर मेहनत के बावजूद भाग्य साथ नहीं देता, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। ये वीडियो पूरी देखिए, बीच में मत छोड़िए, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण जानकारी मैं वीडियो के बीच में बताऊंगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। भगवान शिव का स्मरण करके, भगवान विष्णु को प्रणाम करके, हर हर महादेव, जय श्री हरि। दोस्तों, पहले यह समझ लेते हैं कि आज का यह दिन इतना विशेष क्यों है। आज सावन का अंतिम सोमवार है। सावन का महीना, यह महादेव का सबसे प्रिय महीना है। और इस महीने में पड़ने वाले हर सोमवार को शिव भक्त व्रत रखते हैं, शिवालय जाते हैं। लेकिन अंतिम सोमवार का महत्व बाकी सोमवारों से कहीं ज्यादा है, क्योंकि यह पूरे महीने की तपस्या का समापन बिंदु होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो फल पूरे सावन में की गई भक्ति से मिलना चाहिए, वह इस अंतिम सोमवार की रात एक साथ संपूर्ण रूप से प्रकट होता है। जैसे महीने भर का जल आखिरी दिन एक साथ बरस जाए। और आज द्वादशी तिथि भी है। द्वादशी, एकादशी के अगले दिन आने वाली तिथि, भगवान विष्णु के पारण की तिथि। जब कोई भक्त एकादशी का व्रत रखकर द्वादशी को उसका पारण करता है, तो भगवान विष्णु विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं। तो सोचिए, आज महादेव की सावन अंतिम सोमवार की कृपा और भगवान विष्णु की द्वादशी पारण की कृपा,
यह दोनों मिलकर आज की रात को असाधारण बना रहे हैं। आज भरणी नक्षत्र भी है। भरणी यम देवता का नक्षत्र। यम देवता को केवल मृत्यु के देवता के रूप में नहीं, बल्कि न्याय और धर्म के रक्षक के रूप में भी जाना जाता है। भरणी नक्षत्र में किया गया कोई भी उपाय पुराने बंधे हुए कर्मों को, चाहे वह कर्ज हो, चाहे वह दरिद्रता हो, काटने की शक्ति रखता है। जैसे यमराज हर आत्मा का हिसाब स्वच्छ करते हैं, वैसे ही भरणी नक्षत्र में किया गया उपाय हमारे धन कर्मों का हिसाब भी स्वच्छ कर देता है। और आज रात 9:12 से 10:41 बजे तक अमृत काल है। वह समय जब प्रार्थना की गति सबसे तेज होती है। धनिया को शास्त्रों में सिर्फ एक मसाला नहीं, बल्कि दरिद्रता नाशक बीज कहा गया है। धनिया शीतल प्रकृति की होती है और शीतलता का सीधा संबंध चंद्रमा से है। चंद्रमा जो मन और मनोकामनाओं का कारक है। जब धनिया के दाने किसी विशेष विधि से किसी विशेष रात को फेंके जाते हैं, तो वे अपने साथ घर की वह जमी हुई पुरानी दरिद्रता की ऊर्जा भी बाहर ले जाते हैं, जो वर्षों से टिकी रहती है। और 7 की संख्या, दोस्तों, 7 का अंक शास्त्रों में पूर्णता का प्रतीक है। 7 सुर, 7 रंग, 7 लोक, 7 ऋषि। जब कोई कार्य 7 की संख्या में किया जाता है, तो वह अधूरा नहीं, संपूर्ण माना जाता है। 7 दाने धनिया, यानी दरिद्रता के हर उस रूप को जो हमारे जीवन के हर कोने में बैठी हो, संपूर्ण रूप से हटाने का प्रतीक। आज की रात जब शिव, विष्णु, भरणी नक्षत्र और अमृतकाल यह सब एक साथ सक्रिय हैं, तब ये 7 दाने धनिया अपनी पूर्ण शक्ति के साथ काम करते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि मैं उपाय बताऊं, मैं कुछ बात करना चाहता हूं। आप में से बहुत से लोग हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी पैसा हाथ में टिकता नहीं। सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, ईमानदारी से मेहनत करते हैं, और महीने के अंत में जब हिसाब लगाते हैं तो हाथ खाली ही रहता है, जैसे कमाई हुई ही न हो। यह देखकर मन में एक गहरी हताशा आती है। मैं कहाँ गलत कर रहा हूं? आप में से बहुत से लोग हैं जो कर्ज के बोझ तले दबे हैं। एक कर्ज चुकाते हैं तो दूसरा सिर उठा लेता है। बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्च, अचानक आई कोई जरूरत, और कर्ज कम होने की जगह बढ़ता ही जाता है। रातों को नींद नहीं आती, यह सोचकर कि आखिर ये चक्र कब टूटेगा। लेकिन दोस्तों, ये सुनिए, दरिद्रता का होना आपकी मेहनत की कमी नहीं है। कभी कभी घर में जमी हुई नकारात्मक ऊर्जा, पुराने अनदेखे दोष या पितृ ऋण ऐसे होते हैं कि कितनी भी मेहनत कर लो, धन टिकता नहीं। लेकिन इसका उपाय है। भगवान ने हर दरिद्रता का समाधान भी बनाया है। आप में से बहुत से लोग हैं जिनके घर में बरकत नहीं टिकती। घर भरा पूरा है, फिर भी कुछ न कुछ कमी बनी रहती है। कभी अचानक कोई खर्च आ जाता है, कभी कोई बीमारी, कभी कोई और मुसीबत, जैसे कोई अदृश्य शक्ति घर की बरकत को रोक रही हो। आप में से बहुत से लोग हैं जो अपनी काबिलियत के बावजूद पीछे रह जाते हैं। आप में हुनर है, मेहनत है, ईमानदारी है, फिर भी जो सफलता मिलनी चाहिए वह नहीं मिलती। दूसरे लोग कम मेहनत करके भी आगे निकल जाते हैं, और आप सोचते रह जाते हैं कि आखिर कमी कहाँ है। आप में से बहुत से लोग हैं जिनके व्यापार में उतार चढ़ाव बना रहता है। कभी अच्छा चलता है, कभी अचानक ठप हो जाता है। कोई स्थिरता नहीं आती, जैसे व्यापार की जड़ें ही मजबूत नहीं हो पाती। दोस्तों, नजर दोष, पितृदोष या घर में जमी हुई नकारात्मक ऊर्जा, ये सब दरिद्रता और अस्थिरता को जन्म देते हैं, और इनका निवारण साधारण श्रद्धापूर्ण उपायों से संभव है। तो चाहे आप जीवन की किसी भी आर्थिक परेशानी में हो, आप यहाँ सही जगह आए हैं। आज की यह रात आपके लिए बदलाव की रात है। दोस्तों, अब मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूं। हम सब उपाय करते हैं, कभी पैसे बचाने की कोशिश करते हैं, कभी पूजा पाठ करते हैं, कभी दान भी करते हैं, लेकिन फिर भी दरिद्रता का साया नहीं हटता। और तब हम सोचने लगते हैं, शायद हमारे भाग्य में ही यही लिखा है। लेकिन दोस्तों, भाग्य में कमी नहीं होती, समय और विधि में कमी होती है।
एक ही उपाय साधारण दिन में किया जाए तो साधारण फल देता है, और वही उपाय सावन के अंतिम सोमवार, द्वादशी तिथि, भरणी नक्षत्र और अमृतकाल जैसे विशेष संगम पर किया जाए तो उसका फल कई गुना हो जाता है। अब दूसरी बात सुनिए। धनिया के बारे में हम सब जानते हैं, यह रसोई की एक आम चीज है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि धनिया का सीधा संबंध चंद्रमा और शुक्र दोनों से है? चंद्रमा जो मन और मनोकामनाओं का कारक है, और शुक्र जो धन, सुख और समृद्धि का कारक है। जब धनिया के दानों को दरिद्रता को हटाने की भावना के साथ किसी शुभ रात को फेंका जाता है तो यह चंद्रमा और शुक्र दोनों की ऊर्जा को एक साथ सक्रिय करता है। और यहां एक और रहस्य है। धनिया फेंकने की क्रिया दिन में की जाए और रात में की जाए, इन दोनों के फल विशेष रूप से अमृतकाल में यह क्रिया एक विशेष ऊर्जा पकड़ती है, क्योंकि रात की नीरवता में जब वातावरण शांत होता है तब की गई कोई भी क्रिया अधिक गहराई से असर करती है। यही कारण है कि आज का यह उपाय, रात का उपाय, इतना विशेष है, और आगे मैं जो बताऊंगा वह और भी गहरा है। बने रहिए दोस्तों। अब आते हैं उस उपाय पर जिसके लिए आप यहां आए हैं। सिर्फ 7 दाने धनिया। आप सोच रहे होंगे इतनी छोटी सी चीज में क्या शक्ति होगी? लेकिन दोस्तों, शक्ति वस्तु के आकार में नहीं होती। शक्ति उस वस्तु के पीछे की दैवीय ऊर्जा और विधि में होती है। धनिया, जिसे संस्कृत में धान्य कहा जाता है, इसका अर्थ ही है अन्न जैसा शुभ बीज। प्राचीन ग्रंथों में धनिया को शुद्धिकारक, शीतलता प्रदान करने वाला और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने वाला माना गया है। दोस्तों, ये केवल आयुर्विज्ञान की बात नहीं है, ये आध्यात्मिक शक्ति की बात है। धनिया की शीतल प्रकृति, ये चंद्रमा की ऊर्जा से जुड़ी है। जब आप धनिया को हाथ में लेते हैं, उसे देखते हैं, उसकी सुगंध महसूस करते हैं, तो आप अनजाने में ही उस शीतल, शांत ऊर्जा से जुड़ रहे होते हैं जो मन की अशांति और घर की दरिद्रता दोनों को दूर करती है। अब बात करते हैं इस उपाय के लाभों की। पहला लाभ, दरिद्रता का नाश। जिन घरों में पैसा टिकता नहीं, जहां बार बार आर्थिक तंगी बनी रहती है, उनके लिए यह उपाय घर में जमी हुई दरिद्रता की ऊर्जा को हटाता है और उसकी जगह समृद्धि के लिए द्वार खोलता है। दूसरा लाभ, कर्ज से मुक्ति। जो लोग वर्षों से कर्ज के चक्र में फंसे हैं, जिनका एक कर्ज चुकता है तो दूसरा आ जाता है, उनके लिए यह उपाय उस अंतहीन चक्र को तोड़ने में सहायक है। तीसरा लाभ, मेहनत का पूर्ण फल। जो लोग मेहनत तो पूरी करते हैं पर उसका पूरा फल नहीं पाते, उनके लिए यह उपाय उनकी मेहनत और उसके परिणाम के बीच के असंतुलन को ठीक करता है। चौथा लाभ, व्यापार में स्थिरता। जिनके व्यापार में उतार चढ़ाव बना रहता है, यह उपाय व्यापार की जड़ों को मजबूती देता है। पांचवां लाभ, मानसिक शांति। आर्थिक चिंता से परेशान मन को यह उपाय चंद्रमा की शीतल ऊर्जा के माध्यम से शांति देता है। दोस्तों, सिर्फ 7 दाने धनिया और इतने सारे लाभ, लेकिन यह तभी संभव है जब उपाय सही विधि से, सही समय पर और पूर्ण श्रद्धा के साथ किया जाए। दोस्तों, अब मैं बताऊंगा कि यह उपाय किसके लिए है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप जो भी हों, यह उपाय आपके लिए है। माताओं के लिए, जो घर का बजट संभालती हैं, जो हर महीने हिसाब लगाकर भी कमी महसूस करती हैं, उनके लिए यह उपाय घर की धन ऊर्जा को स्थिर करता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए, जिनकी सैलरी हर महीने खर्च होकर खत्म हो जाती है, यह उपाय उनकी बचत की राह में आ रही अदृश्य रुकावट को हटाता है। व्यापारियों के लिए, जिनका व्यापार बार बार अस्थिर होता है, यह उपाय व्यापार में स्थायित्व लाता है। कर्जदारों के लिए, जो एक कर्ज चुकाकर दूसरे में फंस जाते हैं, यह उपाय उस अंतहीन चक्र को तोड़ता है। युवाओं के लिए, जो मेहनत तो पूरी करते हैं पर सही मौका नहीं मिल पाता, यह उपाय उनकी मेहनत को वो पहचान दिलाता है जिसकी वो हकदार है। किसानों और छोटे व्यवसायियों के लिए,
जिनकी आमदनी वर्षों से एक ही स्तर पर अटकी है।